हेलो दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी एपिसोड बनाना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो भी हैं या तो दिसंबर की बात करते हैं या जनवरी की बात करते हैं या जनवरी फरवरी मार्च की बात करते हैं। तो सबको पता है, सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि शनि देव अपनी लाभ की राशि में मकर से कुंभ की राशि में जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 को। 2023 17 जनवरी से पहले आज क्या तारीख है? आज 25 तारीख है। आज मैरी क्रिसमस का दिन है। कल क्रिसमस ईव थी जो हमने भी मनाई। और आज जो क्रिसमस का दिन है पूरी दुनिया में 25 तारीख दिसंबर की। अब 25 से लेकर 31 तक 6-7 दिन तो यही पड़े हैं। तो उसके बाद 17 दिन बाद में पड़े हैं। तो उसके बीच में क्या होगा? तो बीच में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अब क्रिसमस तो आज निकल जाएगी, तो 31 दिसंबर के बारे में क्या होगा? जो नया साल चढ़ेगा वो कौन सी राशि को क्या फल देगा? उस दिन चंद्रमा कौन सी राशि में होंगे? आज इसी बात पे चर्चा होगी। आज मैं सिर्फ मकर और वृषभ लग्न के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं पूरी की पूरी 12 राशियों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, वो भी वैदिक। तो आप देख ही लेंगे, वैदिक का चार्ट तो सामने आ ही जाएगा। तो उसका मैंने सिर्फ 31 दिसंबर को केपी के हिसाब से 12 राशियों का अलग अलग क्या फल होगा ये देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा तो एक ही दिन रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवा दिन रहते हैं। तो अभी पिछले दिन भी तो 31 दिसंबर को भी तो थे, तो अब 1 जनवरी को भी रहेंगे। तो दोनों दिन चंद्रमा के हिसाब से ही हम कुंडली का निरीक्षण करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ ब्रैम्पटन में हूँ, टोरंटो कनाडा में। पर आजकल तो व्हाट्सएप से दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। तो आप कहीं भी हैं, आप ये 289 से पहले नंबर 1 लगा लें, जो कि यूएसए और कनाडा का कंट्री कोड है। जैसे कंट्री कोड इंडिया का 91 है और 92 पाकिस्तान का है, या ऐसे बाकी दूसरे कंट्रीज़ के भी अलग अलग हैं। तो 289 से पहले नंबर 1 लगा करके अगर आप नंबर सेव कर लेंगे तो व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझसे कहीं भी रहते हैं तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं जो मेरा इलेक्ट्रॉनिकली विजिटिंग कार्ड है। यहाँ पर क्या क्या करते हैं हम, किस किस चीज़ में महारत रखते हैं। एस्ट्रो वास्तु स्पेशलिस्ट हूँ मैं। वास्तु फिक्स करता हूँ, राशि एक्टिवेशन, प्लैनेट एक्टिवेशन, नेम चेंजेस अगर नीडेड है, लकी बनाना है आपका नेम तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो भी करते हैं। कौन सा जेम आपकी ज़िंदगी में धारण करने से आपकी किस्मत की पौ बारह हो जाएगी, तो वो भी बताता हूँ मैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी फिक्स करता हूँ, जो कि टफ़ डिसीज़ हैं जिनका कि डॉक्टर लोग डायग्नोज भी नहीं कर पाते। आपने बहुत बार सुना होगा डॉक्टर ने कहा कि बीमारी का पता नहीं चल रहा, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ, अगर कर भी देंगे तब भी वो बीमारी जो लास्ट लॉन्ग रहती है, क्योंकि 12 जो राशियां हैं वो सारी की सारी राशियां किसी के लिए अच्छी हैं, किसी के लिए माड़ी हैं। तो 12 राशियों में जहाँ ग्रह बैठ कर के पीड़ित है किसी ग्रह से, शनि से, मंगल से, सूर्य से, राहु केतु से, अगर कोई ग्रह पीड़ित है तो वो खराब फल देगा। तो कुंडली में तो खराब फल देगा ही, कुंडली में तो ये ग्रह खराब फल देंगे ही। और साथ ही साथ जिस घर में बैठे हैं वो 12 घर जो हैं शरीर में डिवाइड किए हुए हैं, सर से लेके पाँव तक। तो शरीर के उस भाग को भी डैमेज करेंगे, बीमारी देंगे। खैर आज उस तरफ ना जाते हुए थोड़ा सा टच करना था कि क्या करते हैं हम
मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिष के हिसाब से जितनी जाननी चाहिए वो जानता हूँ मैं। 100% न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता, जबकि अगर नेम चेंजेस करनी है या कोई और चीज़ देखनी है तो कुंडली से बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। बाकी सारे तीर तुक्के हैं। अगर किसी को समझ आती है ना वो न्यूमरोलॉजी, अगर किसी को नहीं समझ आती एस्ट्रोलॉजी तो वो दूसरे किसी चले जाते हैं, टैरो में चले जाते हैं, पाम रीडिंग में चले जाते हैं, न्यूमरोलॉजी चले जाते हैं। ये कुछ हद तक तो बता देती हैं चीज़ें, पर 100% एक्यूरेसी आज क्या चल रहा है, गोचर क्या कह रहा है, उस हिसाब से ये फल नहीं दे पाते। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तो मैंने अभी बात कर ही दी है। आइए अब देखते हैं कुंडली में 31 दिसंबर की रात को। आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू ईयर 2023 मैंने लिखा है, 31 दिसंबर 2022 है और रात के मैंने 11:58 लिए हैं। जानबूझकर मैंने 2 मिनट से पहले का लिया है कि क्योंकि जो प्रेडिक्शन है, जो जो लगन है, 2 मिनट में तो बदल नहीं जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी देर से चल रहा है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। बात ये निकल के आई कि चंद्रमा उस दिन मेष राशि में होंगे, तो ये तो काल पुरुष की कुंडली बन गई एक तरह से। काल पुरुष की कुंडली का मतलब है कि पहली राशि पहले ही घर में है, तो ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। और चंद्रमा जब इसी दिन से हैं, इसी दिन इसी राशि में रहेंगे, तो हम इसी हिसाब से बात करेंगे कि टोटल कुल मिलाकर के जनवरी 1 को क्या परिणाम रहेंगे 12 की 12 राशियों को। सबको पता है लगन 2 घंटे में चेंज होता है, तो लगन की तो प्रिडिक्शन करेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी और बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि 12 राशियों जो कि हैं, चंद्रमा एक ही घर में स्थित रहेंगे, तो जहाँ जहाँ ग्रह हैं वो वहाँ पर क्या फल मिलेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि बहुत लंबा एपिसोड हो जाता है, तो अब ये बात उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्दों को बांधने से शब्दों की जो ताकत है वो कम हो जाती है। अगर उसको चाहूँ तो मैं ये 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, पर उसमें ना तो आपको सुनने में मज़ा आएगा, ना उसकी डिटेल जानने में आपको कोई इंटरेस्ट होगा, तो आप उसको आगे पीछे फॉरवर्ड करके अपनी ही राशि को देख करके निकल जाएंगे, जैसा कि सब लोग करते हैं दूसरे एपिसोड जो किसी और के वाच करते हैं। तो चलिए देखते हैं, चंद्रमा पहली राशि में मेष राशि में रहेंगे, तो मेष राशि के हिसाब से कौन कौन से ग्रह क्या क्या फल देंगे जहाँ घर में बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा की बात करेंगे, पहले घर में चंद्रमा और हैं, राहु और केतु की सबसे बाद में करेंगे बात। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा पहले घर में बैठे हैं और चौथे के स्वामी हैं, और 1 और 4 का फल देंगे। ये ज्योतिष और जैमिनी और भृगुनंदी नाड़ी, सारा कुछ थोड़ा सा मिक्स है, मोस्टली केपी है। तो सब मिला जुला करके इजी भाषा में इसको जैमिनी के तरीके से भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकल करके आती है, जो कि केपी जैसे ही है। तो कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ का मालिक है, ये बात निकल करके आती है। तो चंद्रमा पहले घर में लगन में है और राहु के साथ है, तो पीड़ित हो गए। तो जिनकी चंद्र राशि या मेष राशि है, चंद्र राशि जिनकी मेष है उनके ऊपर भी लागू होता है, मेष राशि के ऊपर भी लागू होगा। तो चंद्रमा पीड़ित रहेंगे, मन उनका थोड़ा टेंशन रहेगी, पीड़ित रहेगा दिमाग से, जैसे हल्का सर दर्द हो सकता है इस तरह से, क्योंकि उनकी माता को भी ये परेशानी हो सकती है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, माता का कारक है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है या कुछ डैमेज हो सकता है घर, वाहन, गाड़ी का। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ खर्चा निकल करके सामने आता है। तो अब मंगल को देखते हैं। मंगल वक्री चल रहे हैं और राहु की तरफ जा रहे हैं। तो जब ग्रह
वक्री चल रहा होता है तो जहाँ बैठा है और जिसको देख रहा है वो वहाँ के भी फल देगा। मंगल राहु को देख रहे हैं तो राहु को भी पीड़ित करेंगे, राहु से पीड़ित हो जाएंगे। तो मंगल क्या है? मंगल अगर तो वक्री नहीं होते तो धन का आगमन कहा जाता। अब धन के आगमन में थोड़ी कठिनाई होगी, धन कहाँ रुक सकता है उनका। कोई प्रमोशन मिलनी है, कोई पैसा रुका हुआ मिलना है, तो कहीं से आने की उम्मीद है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है मंगल को। तो मंगल, क्योंकि पहली मंगल की राशि में ही राहु बैठे हुए हैं, तो मंगल को राहु का भी फल मिलेगा। तो मंगल पीड़ित हो गए एक तरह से। तो मंगल जहाँ बैठे हुए वक्री और देख भी रहे हैं अपनी राशि को, तो कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन प्राप्ति तो होगी, पर धन जो आएगा उसके आने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकल करके आती हैं। अब देखें बुध को, तीसरी राशि, तीसरी और छठे घर के मालिक जो हैं बुध हैं, बुध बैठे हैं नवें घर में, वो भी वक्री होकर के। अब वक्री हो चुके हैं तो आठवें घर के भी फल देंगे। अभी मैं इसको 3 6 वैसे 9 को ले लेते हैं अभी, चलिए। वैसे तो 3 6 8 9 आना चाहिए, मैं लिख ही देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो और याद रह सके सभी को। ठीक है, तो बुध 3 6 8 9 के फल देंगे। कहाँ के स्वामी? तीसरे और छठे घर के। तीसरे घर में कम्युनिकेशन है, लेवल अच्छा रहेगा, पर कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। अगर बुध वक्री नहीं होते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि आठवें घर को भी देख रहे हैं बुध, और छठा भी बीमारी का है, आठवां भी पीड़ा का है। तो कोई फैसला लेंगे तो कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कोई ऐसा कमेंट कर सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं, किसी को ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जिससे दिक्कत खड़ी हो सकती है और उनको कुछ अच्छा फील नहीं होगा करने के बाद। कई बार होता है हम कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ कर जाते हैं कि उसके बाद में एहसास होता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में उनको एहसास होगा, लेकिन उस टाइम पे जो भी वो फैसला लेंगे बुध की राशि वाले, उनको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर के चंद्रमा थे, हमने उनकी बात कर ली। पाँचवें घर के मालिक जो हैं सूर्य हैं, तो पाँचवें घर का मालिक नौवें में जाके बैठा हुआ है। तो 1 5 9 का तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1 5 के 9 का कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से बनाएंगे कि चंद्रमा सूर्य के घर को और नवें घर को हम कंबाइन करेंगे। नवें घर में जहाँ सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि बुध वक्री हैं और सूर्य से काफ़ी दूरी में बना करके बैठे हुए हैं। देखिए क्या है, सूर्य 16 डिग्री के हैं, बुध 29 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास जा रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो बुधादित्य योग नहीं बनेगा, क्योंकि बुध वक्री भी हो चुके हैं 31 दिसंबर की रात को। तो सूर्य जो है क्या फल देंगे? सूर्य अपनी राशि के किस्मत के घर में बैठे हुए हैं, तो सूर्य उनके पिता के हिसाब से, और हमने 1 5 9 वाला त्रिकोण भी ले लिया है उसका, तो सूर्य के फल ये निकल के आएंगे 1 3 5 6 9। तो सूर्य देव के मान सम्मान रहेगा, ऑनलाइन से उनको फ़ायदा होगा। 5वां नंबर संतान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, संतान से कोई खुशी प्राप्त हो सकती है। प्रेम के विषय में दिक्कत रहेगी, पीड़ा रहेगी, क्योंकि 5 के साथ 6 भी आ गया। तो जो प्रेम करते हैं उनके लिए ये दिन अच्छा नहीं रहेगा। कोई ना कोई ऐसा बात हो सकती है प्रेमी जन के साथ कि थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, थोड़ी दूरी बन सकती है। और नवे घर में बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत के हिसाब से देंगे। भाग्य उनका साथ देगा जिनकी सूर्य राशि होगी। ठीक है, अब छठे घर में बुध की बात हो गई। छठी राशि बुध की है, सातवीं जो है शुक्र की है। 2 और 7 जो राशियां हैं, वृष वृषभ और तुला राशि जो है शुक्र की राशि हैं।
तो शुक्र देखिए क्या फल दे रहे हैं, 2, 7, 10। दूसरे घर में मंगल है, 7वें में केतु है, और शुक्र जो है 10वीं राशि में बैठे हुए हैं शनि के साथ में। तो शनि के साथ में बैठ तो गए, पर शनि के साथ में भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से या वैदिक के हिसाब से देखें तो शनि के साथ जो भी ग्रह बैठ जाता है, जहाँ क्योंकि शनि के घर में ही शुक्र बैठे हुए हैं, तो भाग्य को स्लो कर देंगे। विलासिता वाली जो भी चीज़ें हैं, घर, वाहन, प्रॉपर्टी, विलासिता, कुछ भी, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, ब्रांडेड होटल में जाना, कहीं भी कुछ भी आराम से बहुत बड़ा खर्चा करना, तो उस चीज़ को स्लो कर देंगे। तो मतलब कि नुकसान होगा, पैसे का नुकसान हो सकता है जहाँ तक का, क्योंकि मंगल भी दूसरी राशि में बैठे हैं और केतु भी 7वीं राशि में बैठे हुए हैं। कहने को तो शुक्र, शनि, राहु, केतु दैत्य ऑल एक सारे चारों के चारों दैत्य देव कहलाए जाते हैं। पर जब फल देने की बात होती है तो बहुत से ज्ञानी जन इसमें यही बात कहते हैं कि केतु जिस राशि में होगा उसके भाव को बढ़ा देगा। तो भाव को तो बढ़ा देगा, और शुक्र शनि के साथ में रह करके हल्का सा पीड़ित तो हुआ, उसके उसके काम करने के में काम एक स्लोनेस आ जाएगी। तो उस स्लोनेस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे केतु, सीधी सी बात होगी। ठीक है, तो आप समझ गए मेरे मेरे कहने का मतलब। शुक्र के फल तो मिलेंगे, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे। जैसे शुक्र कोई सिंगर है या कोई एक्टर है, तो उसको उस दिन वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, बस इसी तरह का कुछ निकल के आता है। बाकी जितने धन की अगर किसी से बात हुई है तो उतना धन नहीं मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो कोई ना कोई परेशानी होगी। हो सकता है कोई सिंगर है तो गला बैठ जाए, एक्टर हो तो उसका मूड ख़राब हो जाए उस दिन, क्योंकि लगन भी तो चेंज होगा ना उस दिन। तो लगन चेंज होंगे तो केतु का भी तो फैक्ट निकल करके आएगा। तो शुक्र जब जितना ज़्यादा पीड़ित होंगे तो केतु उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ये बात कहने का मतलब है। 8वें घर की बात करें तो मंगल की बात हमने पहले कर ली। मंगल की हमने अगर नहीं बात करी तो हल्की सी कर लेते हैं, क्योंकि मंगल के फल ज़्यादा नहीं आ रहे। मंगल की मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा में ग्रहण योग चल रहा है। मंगल भी पीड़ित हैं, मंगल वक्री जा रहे हैं मेष राशि की तरफ, और मंगल की दूसरी राशि 8वें में पड़ रही है। तो अब क्या निकला, 1, 2, 8। जहाँ तक का बीपी अप डाउन हो सकता है, क्योंकि राहु है साथ में। अब डाउन हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि चंद्रमा के साथ में मेष राशि में है, तो बीपी लो रहेगा। हाई होने की बहुत कम चांसेस है, क्योंकि मंगल अभी दूसरे घर में है, राहु पहले घर में है। तो राहु के साथ चंद्रमा होने से मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, तो जातक जो मंगल के हैं, मंगल का चाहे आप लगन कह लें चाहे आप राशि कह लें, तो असर तो होता है। सिर्फ एक चीज़ का लगन और राशि में यही फ़र्क रहता है कि लगन पर साढ़े सती नहीं लगती, ढैया नहीं लगता। बाकी सब चीज़ें जो है तो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। अब बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं, अपने अपने तरीके से बताएंगे, मैंने अपने तरीके से बताया, क्योंकि मैंने दुनिया को परखा है, दुनिया के लोगों के ऊपर लगा करके देखे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर के प्रेडिक्शन लगा करके देखता हूँ, तो उस हिसाब से बताता हूँ कि मंगल जो है, बीपी मंगल की राशि वालों का बीपी लो रहेगा उस दिन। तो आपको कुछ मीठा अपने आसपास रखना चाहिए, कोई चॉकलेट हो सो चॉकलेट, या कोई मीठी कैंडी वगैरह अपने साथ में रखनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकें कोई मीठी चीज़ खा करके। तो 8वीं राशि जो है, मंगल अपनी 8वीं राशि को देख रहा है, 8वें घर को देख रहा है, तो आकस्मिक धन प्राप्ति कहीं ना कहीं से होगी। पर राहु के मेष राशि में होने से धन का खर्च कहीं इधर उधर हो सकता है, बिना बात के कोई खर्चे निकल करके आ सकते हैं कि वो आकस्मिक धन प्राप्ति जो होगी वो संतोष नहीं दे पाएगी, क्योंकि मंगल वक्री चल रहे हैं। चलिए 8वें घर को हो गया। 9वें घर में बुध और सूर्य की बात हो गई, पर 9वीं राशि जो है वो बृहस्पति की है।
तो बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? 9वें और 12वें का मालक 12वें बैठा हुआ है। 12वें घर में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते, ठीक है। 12वें घर में शुक्र की उच्च राशि होती है। तो अब देखिए क्या फल निकल कर आएगा। गुरु को मैंने रखा हुआ है साथ में, क्योंकि राहु भी पास में है, तो उसको भी शामिल करना था। उसकी बृहस्पति की कौन कौन सी दृष्टियाँ? 5, 7, 9 जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8 और 12, 6 और 8वें घर में दृष्टियाँ हैं बृहस्पति की, और बैठे हैं वो 12वें घर में, 6, 8, 12। तो बाद में निकल के आती है किसी को लीवर से रिलेटेड कोई पेन है या डायबिटिक है, जो कोई परेशानी है, तो उनको दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, कुछ नपा तुला खाना चाहिए, इस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए कि डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि उस दिन बहुत सारे जो मेडिकल संस्थान है बंद रहते हैं अदर देन हॉस्पिटल, और अगर किसी भी हॉस्पिटल में इनफ जगह ना हो तो थोड़ी और दिक्कत आ जाएगी। तो आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और घर वाहन प्रॉपर्टी के ऊपर भी खर्च हो सकता है। आपकी लंबी दूरी की यात्रा जो होगी वो भी आपको आपके खर्चे से रिलेटेड होगी। तो 12वें घर में बैठ कर के बृहस्पति खर्चे को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। घर में रहते हुए भी आपका खर्च हो सकता है उम्मीद से ज़्यादा। तो ये चीज़ें हुई हैं 7 ग्रहों की। तो राहु और केतु को देखते हैं क्या फल देते हैं। राहु बैठे हैं पहले घर में 1, 4, 8। इसका फल निकल करके आता है, राहु की हम दृष्टि नहीं लेंगे क्योंकि 5, 7, 9 तो होती हैं, उनको भी रहने देते हैं। अभी राहु के ऊपर किसकी दृष्टि है, किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको बात करके उसको लेकर के हम राहु की जिसकी राशि में बैठे हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो राहु बैठे हैं मेष राशि में, तो मंगल और चंद्रमा पास में बैठे हैं। तो राहु मंगल की तो हमने बात कर ली। चंद्रमा की करते हैं। राहु 1, 4, 8 का तो फल देंगे ही। तो 1, 2, 4, 8 दूसरी राशि मंगल की है, तो उसको भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। 1, 2, 4, 8। तो राहु जहाँ बैठे हुए हैं पहली राशि में, तो उनको काफ़ी उनका मन इस तरह का रहेगा कि मेरे पास ये भी चीज़ हो, आज ये भी मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ। किसी को इम्प्रेस करना चाहेंगे राहु, क्योंकि चंद्रमा जो है फीमेल का कारक है, और राहु जो है किसी न किसी फीमेल को, अपनी आंट मदर को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो सब कुछ करने के चक्कर में थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ खर्चा कर जाएंगे। तो मंगल हैं दूसरे घर में बैठे हैं, तो मंगल से खर्चा करवाएंगे जो भी इनकम होगी 8वें घर से रिलेटेड, क्योंकि 2, 4, 8 को राहु दिखा रहे हैं। तो धन आएगा, तो घर वाहन प्रॉपर्टी के ऊपर या अपने ऊपर या शो ऑफ करने के चक्कर में धन का खर्च होगा, ठीक है। अब केतु के देखते हैं। केतु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्र से रिलेटेड जो भी रिजल्ट निकल करके आते हैं, दूसरी राशि 7वीं राशि और जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं उन सबको को लेकर के चलते हैं। तो शुक्र की दृष्टि भी है 7वीं चौथे घर पे ऊपर, तो उसको भी लेकर के चलेंगे। 2, 4, 7, 10 तो होंगे ही, क्योंकि शनि को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है राहु के साथ में। तो हमने यहाँ पर सिर्फ शुक्र को लेंगे। 2, 4, 7, 10 धन आएगा, घर वाहन प्रॉपर्टी है, बिजनेस में कहीं ना कहीं से धन आएगा जिससे मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो शुक्र अभी इनके ख़राब नहीं है, तो जो धन आएगा थोड़ा रुक करके आएगा, थोड़ा स्लो मूवमेंट में आएगा, पर जितना धन आएगा उससे उनकी इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। तो ये टोटल मिलाकर के ये कुंडली के 31 दिसंबर मिडनाइट रात 12 बजे से लेकर के 12 जब पार करेंगे, जब घड़ी की सुइयाँ 12 बजे को पार करके 1 जनवरी में जाएंगी, तो 1 जनवरी के दिन के 12 राशियों के ये रिजल्ट मिले जुले सामने आएंगे। अब
देखें कि जिनकी तो मकर राशि है, आप कहें तो मैं उसी को यहीं इंक्लूड कर दूं या फिर दोबारा से एपिसोड बनाऊंगा, बात तो यही होनी है। तो शनि का लगन और शनि की मकर राशि जो है, मकर राशि है तो उनकी तो 7.5 चल रही है, तो जिसका तीसरा चरण आने वाले 17 जनवरी को होगा। तो आज मकर राशि का हैप्पी न्यू ईयर कैसा रहेगा ये देखते हैं। तो शनि के साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो शनि बृहस्पति को देख रहे हैं जो कि भाग्य का कारक है, तो तीसरी दृष्टि शनि की बृहस्पति के ऊपर रहेगी। तो जो ऑनलाइन कुछ काम करते हैं या उनके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, वैदिक हैं या किसी भी चीज़ के हैं, तो उनको वहाँ से कुछ लाभ हो सकता है। तो शनि की 7वीं दृष्टि चौथे घर में है, घर वाहन प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा कुछ करने के चक्कर में वो अपना काफ़ी पैसा यूज़ कर सकते हैं। नए साल में कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि उनका जो धन कमाना है, उन्होंने आना है कहीं पर, तो लगाना कहाँ पर है, क्योंकि नवीं राशि भी बृहस्पति की है। तो खर्चा कहाँ करना है वो सारी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट सारी या 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 17 जनवरी तक तो ग्रह काफ़ी कुछ देने लग जाएंगे शनिदेव। 8, 9, 10 तो केतु के ऊपर भी दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि। तो केतु जाएंगे, फिर शनि कुछ इस तरह का हिसाब किताब इनका बनेगा। आने वाले टाइम काफ़ी अच्छा आने जा रहा है। तो ये इनको जॉब छोड़ने की जल्दबाजी पड़ी रहेगी कि मैं ये काम छोड़ दूं जो भी कर रहा हूं, तो कुछ और जो इनके मन में चल रहा है, जो सारी प्लानिंग पूरी हो जाए, तो उसको किस तरीके से इनकी फ्यूचर की प्लानिंग है ये बात रहेगी इनके निकल करके सामने आती है। जॉब नहीं छूटेगी, पर ये ऑफ ले सकते हैं जॉब से कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 दिन कम से कम इनका ऑफ रहेगा। क्योंकि केतु जो है नंबर 3 बार हर काम को करवाते हैं। जो भी छुट्टी करवानी है तो 3 दिन की करवाएंगे कम से कम। अगर काम पे कहीं दूर भेजना है तो वो भी 3 दिन के लिए कहीं दूर भेज देंगे। तो इस तरीके से काम रहेगा। पर जॉब परमानेंट छूट जाए वो नहीं करेंगे, कुछ इस तरह की प्लानिंग करेंगे कि ये जो जॉब प्रेजेंट टाइम में जो शनि राशि वाले, जो शनि लगन वाले, मकर राशि वाले जो सोच रहे हैं अपने आप की लाइफ को अच्छा और ज़्यादा अच्छे तरीके में कुछ करना चाहते हैं, तो ये बात निकल कर के आती है कि वो अपनी प्लानिंग करेंगे कि अब इस काम के बाद कौन सा काम या काम धंधा उनका क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई बात मकर राशि वाले की। आज के लिए इतना ही करता हूँ, काफ़ी नहीं तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 12 राशियाँ तो हमने पहले ही कर ली। मकर लगन या मकर राशि की मैं बात ऑलवेज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा भी मकर राशि है। तो आगे आने वाले एक एपिसोड में 17 जनवरी के बाद में क्या होगा, 17, 18, 19 उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें बात करेंगे। अभी जो बुध हैं, बुध भी आने वाले हैं इधर कुछ दिनों में, 2-3 तारीख तक आ जाएंगे बुध। अभी हम इसको अगर केपी में बना करके देखें तो बुध आ चुके होंगे 31 सितंबर की रात्रि को, तो काफ़ी बड़ा राज्य को बन जाएगा। मैंने सिर्फ राशि के हिसाब से लिया था, तो अगर केपी के हिसाब से 100% लेते हैं तो बुध भी आए हुए हैं। तो शुक्र के जो फल हैं बुध के साथ में और सूर्य के साथ में, बुध तो दोनों तरफ अपनी अच्छा फल देंगे। सूर्य के साथ मिल जाएंगे तो बुधादित्य योग बनाएंगे, और बुध और शुक्र का मिल जाएगा तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, पर इसमें खर्चे काफ़ी होंगे, क्योंकि केपी के हिसाब से देखते हैं तो 3 ग्रह जो शुक्र, सूर्य और बुध है, 31 दिसंबर की रात को वो 12वें घर में रहेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, क्योंकि सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर की बात चल रही है। तो हैप्पी न्यू ईयर में ये ग्रह कहाँ पर रहेंगे उस हिसाब से हमने आज देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पता है मेरा ये नंबर है, आप किसी भी क्वेश्चन को आप चाहते हो तो आप मुझसे
ऑनलाइन पे करके ई ट्रांसफ़र करके $30 जिसकी फ़ीस रहती है, 30 मिनट या 30-40 मिनट जो भी होता है, मैं टाइम नहीं काउंट करता हूँ। तो आपकी संतुष्टि करने में आपका बिलीव करता हूँ कि आपकी सवालों के जवाब आपको दे पाऊँ। तो $30 इज़ नॉट मच। इंडिया में तो 5,000 से ज़्यादा करते हैं, तो वो तो $150 $150 से ज़्यादा तक का बन जाता है। तो $30 की तो फीस एक स्पेशलिस्ट ज्योतिषज्ञ के लिए बहुत कम फीस है। और ये आप मौके आपको गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपके आसपास है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका में आप कहीं भी हो, तो आप ई ट्रांसफ़र करके ईज़िली किसी भी बात का फ़ोन के ऊपर आप परामर्श ले सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो। ये अपने आने वाले अच्छे बुरे टाइम के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको ज़रूर इस बात का पता करना चाहिए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने प्रियजनों के बारे में, पति पत्नी के बारे में, उसके काम धंधे के बारे में कि चल नहीं रहा तो क्यों नहीं चल रहा, पहले चल रहा था, 2 साल पहले बहुत पैसे कमाए इसी काम से, तो आजकल इतने पैसे नहीं बन रहे और खर्चे भी बढ़ा चुके हो आप। तो ये सब चीज़ों के लिए बात करके जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। दिस इज़ सूरज पंडित जी इन ब्रैम्पटन। My phone number 289-544-3851. You can text me anything. I will reply you right away. Thank you. Bye bye. हैप्पी न्यू ईयर मैं कहना चाहता हूँ एक बार आप लोगों से अलग, ये एपिसोड को ख़त्म करने से पहले आपके लिए नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। आप कुंडली दिखा करके अपने भाग्य के बारे में जानिए और अपनी प्लानिंग बड़े अच्छे तरीके से करें ताकि आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके। आपकी प्रगति में हम आपके सहायक बन जाएं, इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।